साहित्य स्पर्श के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यश राज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और हमारी चल रही सीरीज़ भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी के आखिरी अध्याय को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे बेगम हज़रत महल की। मुझे आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखेगा। वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम अपने जीवनी की शुरुआत जिसकी जीवनी है उससे नहीं करेंगे। ये इसलिए क्योंकि बेगम हज़रत महल के बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब अंग्रेज़ भारत आए तब अंग्रेज़ों ने भारत में पैर फैलाना शुरू कर दिया। कोई रियासत तो उन्हें बहुत आसानी से हासिल हो जाती, पर किसी के लिए उन्हें एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता। उन्हीं में से एक रियासत थी अवध रियासत, जिसके शासक थे शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ने अंग्रेज़ों के सारे नियमों और बंधनों को तोड़ते हुए अवध रियासत को अपने से दूर जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लेकिन जब 1775 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद जितने भी शासक अवध रियासत पर कब्जा किए वो उतने ताकतवर ना हो सके। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने राजनीतिक तौर पर अवध सल्तनत को अपना गुलाम बना लिया था। इसी गहमा गहमी के बीच 1842 में अमजद अली शाह को अवध रियासत की गद्दी सौंपी गई। अमजद अली शाह ने अंग्रेजी सरकार से लड़ने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वह नाकाम साबित हुई। अमजद अली शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे वाजिद अली शाह को राजा नियुक्त किया गया। राजा के दरबार में एक विद्यालय हुआ करता था जहां नगर की बालिकाएं आकर के नाच गाने की शिक्षा लिया करती थी। उन्हीं में से एक थी बेगम हज़रत महल। उनके प्रतिभा और उनकी सुंदरता को देखते हुए वाजिद अली शाह ने उन्हें अपनी बीवी बना लिया और उनका नाम बेगम हज़रत महल रखा। वाजिद अली शाह अंग्रेजों के विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला हर एक नियम नकार दिया। अंग्रेजी सरकार बहुत जिद्दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अवध रियासत की गद्दी से हटा दिया। जबकि उन्होंने ये सारे इल्ज़ाम को झूठा साबित कर दिया था, पर अंग्रेज सरकार कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर अपने राज्य को वापस मांगने के लिए बात करने का फैसला किया। जाते जाते उन्होंने अपनी सारी बीवियों को ये कहा कि अगर वो जाना चाहती हैं तो खुशी खुशी जा सकती हैं। कुछ बीवियों ने उनकी बाहर की तरफ कूच कर लिया, लेकिन कुछ वहीं रह गई। उन्हीं में से एक थी बेगम हज़रत महल। वाजिद अली शाह का कलकत्ता निकलना अंग्रेजी सरकार के लिए बगावत का बिगुल साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद ही 1856 में मेरठ की क्रांति हुई, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति की शुरुआत हुई। लखनऊ, मेरठ, झांसी और कई अन्य क्षेत्रों में भी अंग्रेज सरकार को मुंह की खानी पड़ी। बेगम हज़रत महल एक सीखी हुई योद्धा नहीं थी। उन्हें कोई युद्ध के दाव पेच नहीं आते थे। उन्होंने युद्ध को सीखते सीखते ही सीखा था। उनके लिए बहुत अलग था ये सब। वाजिद अली शाह के कलकत्ता निकलने के बाद अवध रियासत पे एक भी पुरुष शासक नहीं बचा, जिसके चलते अंग्रेजी सरकार ने वहां कब्जा करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप बेगम हज़रत महल को अपने एक पुत्र को, जो कि उस समय बहुत छोटा था, राजा नियुक्त करना पड़ा। ये जानते हुए भी कि उस समय में अंग्रेजी सरकार के इस इतने गुस्से के सामने किसी भी राजा को उसकी गद्दी सौंपना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को दांव पे लगा दिया। बेगम हज़रत महल के लिए एक परेशानी भरा वक्त इंतज़ार कर रहा था। अंग्रेजी सरकार ने कानपुर और कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके चलते वहाँ के सारे निवासी और वहाँ के कुछ मुख्य नेता सीधे अवध रियासत की तरफ कूच कर रहे थे। इतने बड़े जत्थे को संभालने का साहस उस समय अवध रियासत में नहीं था, क्योंकि बेगम हज़रत महल उस समय 2 जंगें लड़ रही थी, एक अपने घर में और एक युद्ध में। इन्हीं जंगों को लड़ते लड़ते धीरे धीरे अवध रियासत पर भी अंग्रेजी सरकार का कब्जा बढ़ने लगा। ऐसा नहीं है कि बेगम हज़रत महल ने लड़ने की कोशिश नहीं की, पर हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि वो पहले से ही सीखी सिखाई योद्धा नहीं थी। उन्होंने बाद में अपनी पति के गैर हाजिरी में अपनी रियासत को बचाने का पूरा प्रयास किया, भले ही वो इसमें नाकाम रह गई। अंग्रेजी सरकार का भले ही वहाँ कब्जा हो गया हो, पर इतने नरसंहार के बाद उन्होंने नेपाल जाने का फैसला किया। जब वह नेपाल जाने के लिए एक काफिले के साथ रवाना हुई तो उसे देखने वाले हर एक की आंखें नम हो गईं। कुछ समय पश्चात 1859 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस नेपाल में ही ली और यहीं से अवध रियासत को मजबूती देने वाली बेगम हज़रत महल का निधन हो गया। हमें आशा है यह सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपने प्रेरणा लेकर
उसे अपने जीवन में सम्मिलित करने का प्रयास किया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।